यह कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आता है जब वह अपने हॉस्टल में अकेले एक रात रुकता है। अब आगे की कहानी राजेश की मुँह ज़बानी हम लोग सुनने जा रहे हैं। मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट्स के थे। वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो वो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर, जो कि शहर के पास ही एक गांव में था, और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। मैंने हॉस्टल में ही रहने का निश्चय किया ताकि मैं अपनी छूटी हुई पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहीं रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, अब वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। हॉस्टल में बचा तो केवल मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी, तो मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देके चला गया अपने घर। अब हॉस्टल में केवल बचा तो मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी था ही नहीं। तो आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत डर गया था। एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और ऊपर से आती हुई ये आवाज़ मेरे शरीर की से कँपकँपी उठा रही थी। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है यह नहीं जानता था मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गया। घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल पर। उस समय मुझसे पूछो कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन बोल रहा था कि और रुको हॉस्टल में अकेले। लाट साहब को तो आईपीएस बनना है पढ़ लिख के ना, अब भुगतो। यह सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर के किसी के चलने की आवाज़ सुनाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गया कि तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से उसने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यह काफ़ी था मेरे हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा नहीं खोलोगे? मुझे अंदर तो बुलाओ राजेश। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी, बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाजे नहीं खोले। अब वो चिल्ला के बोला, राजेश खोल, नहीं तो राजेश दरवाज़ा खोल। वो अब बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रात भर नहीं सोया। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आती रही। जैसे तैसे करके मैंने उस रात कटा ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्य उदय हो गया था। मैं हनुमान चालीसा करते करते वो सुबह हो गया। मैं सुबह बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यह सोचता रहा कि अब मैं बाहर चला जाता तो मेरा साथ क्या हो जाता। मैंने अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे उस रात की सब घटना बताई।
तब पर भी वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कि कभी वह थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल में